अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है अरावली हिल्स सुप्रीम कोर्ट हेयरिंग। तो देखते हैं जी, अरावली का आजकल बहुत मुद्दा उठा हुआ है, कहीं ज़्यादा जो है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जय हिंद। देखिए, हम समझते हैं कि अरावली पर्वत को काटने के बाद कैसे उत्तराखंड में हर साल तबाही आएगी, मध्य प्रदेश की सोयाबीन की फसलें बर्बाद हो जाएंगी, यूपी और बिहार में बाढ़ आएगा, कैसे दिल्ली में जहाजों की लैंडिंग दिक्कत होगी और दिल्ली कैसे एक बालू का कटोरा बन जाएगा। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत है अरावली पर्वत। यह एक मोड़दार पर्वत है और इसकी लंबाई गुजरात से लेकर हरियाणा दिल्ली तक जाती है। अरावली पर्वत दुनिया में सबसे पुरानी है, करोड़ों साल पुरानी है ये पहाड़ियां और मोड़दार पर्वत है। और इसको हवाओं ने इतना घिसा है कि आज ये थोड़ी मोड़ी पहाड़ियां कहीं कहीं बची हुई है। आप कभी कुंभलगढ़ का किला जाके देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि मेवाड़ के और जो उधर के राजा थे वो कितने उनके किले मजबूत होते थे। कभी चित्तौड़गढ़ का किला देखेंगे, इवन रायसीना हिल्स की पहाड़ी देखें, लाल किला तक का ये जो रायसीना दिल्ली बसा हुआ है, सब अरावली पहाड़ियों पर ही बसा हुआ है। अब अरावली पहाड़ियों में होता क्या है कि हरियाणा को अपने मन से माइनिंग कर लेता है, कहीं गुजरात में माइनिंग हो जाती है, कहीं राजस्थान में माइनिंग हो जाती है। तो बालू माफिया उन पत्थरों को तोड़कर, छोटे पत्थर बड़े पत्थर का तोड़ा तो सड़क में बेच दिए, मीडियम साइज का तोड़ दिया तो फर्श बना ढलैया करने में तोड़ दिए, उससे छोटा बजरी तोड़ा बालू बनाने एक महीन कर दिया तो बालू बन गया। तो ये पत्थर माफिया जो थे सब, इनको ऐसे ही कहीं जेसीबी लगा के, क्रशर मशीन लगा के तोड़ देते थे। तो हर राज्य परेशान थी। तो केंद्र सरकार ने कहा कि एक काम करते हैं, एक ऐसा नियम लाते हैं, ना अरावली रहेगी ना झमेला ही होगा यहाँ पर। तो एक नया नियम लाया गया और कहा गया कि जिन अरावली पहाड़ियों की ऊंचाई 100 मीटर से कम है, जिन पहाड़ियों की ऊंचाई 100 मीटर से कम है, उन्हें हम अरावली मानेंगे ही नहीं। इस हिसाब से 93% अरावली पहाड़ियां की ऊंचाई 100 मीटर से कम है। अब पहले ये नियम लाया जाएगा कि हम इन्हें अरावली मानेंगे नहीं, 2-3 साल बाद एक नियम आ जाएगा कि हम अरावली को संरक्षण करेंगे, अरावली कोई नहीं काट सकता है। उसके बाद माइनिंग चालू होगी तो क्या भैया, तो हम अरावली थोड़े काट रहे हैं, 100 मीटर से नीचे को तो आपने 2 साल पहले ही कहा था, अरावली नहीं मान रहे। तो एक बड़ा होलिस्टिक अप्रोच है अरावली को उड़ाने का यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या है, एक इतना बड़ा ज्योग्राफी का मजाक उड़ाया लोग और कैसे सुप्रीम कोर्ट मान लिया, हमको तो ये नहीं समझ में आता है। दुनिया का कोई भी ज्योग्राफी वाले इंसान से पूछिएगा तो कहेगा कि भैया इस पहाड़ी की ऊंचाई नापनी है तो कितनी है। तो अब देखिए, इस पहाड़ी की ऊंचाई नापिएगा, इस पहाड़ से नापिएगा तो ऊंचाई कुछ और आ जाएगी, यहाँ वाले से नापिएगा तो ऊंचाई कुछ और आ जाएगी, नीचे से नापेंगे तो ऊंचाई कुछ और आ जाएगी, यहाँ की पहाड़ी के हिसाब से नापिएगा तो इसकी ऊंचाई कुछ और आ जाएगी। तो भैया हम इस पहाड़ी की ऊंचाई कहां से नापे, कि नापने में भी तो झमेला है, जमीन से नापिएगा तो उसकी ऊंचाई कुछ और आ जाएगी। तो आखिर हम किसी भी चीज की जो जमीन पर है उसको कहां से नापते हैं, तो दुनिया में कोई भी चीज जो जमीन पर है उसकी ऊंचाई सी लेवल से नापते हैं। वो भी क्यों सी लेवल से नापते हैं, क्योंकि दुनिया का सारा समुद्र आपस में जुड़ा हुआ है और जब पानी के 2 अलग अलग तालाब या सोर्स को जोड़ देते हैं तो सबका लेवल बराबर हो जाता है। इसलिए आपको कोई भी ऊंचाई नापनी है तो इस सी लेवल से नापना है। अब इस पर्वत की चोटी नापना है तो इसी सी लेवल से नापिए, इसकी नापना है तो इसी सी लेवल से नापना पड़ेगा। दुनिया की किसी भी चीज की पहाड़ी की ऊंचाई नापनी है तो सी लेवल से नापना पड़ेगा। अरावली का जो तलहटी है वो ही 250 मीटर की ऊंचाई पे है। ये जो अरावली है ना, इसका जो पेंदी है ये खुद ही 250 मीटर की ऊंचाई पे है। तो इन्होंने कहा है कि ना भूगोल गया भाड़ में, खान सर पढ़ाए अपना समझे अपन विद्यार्थी सबको, सुप्रीम कोर्ट ये सब नहीं मानता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम ये पेंदिए में से नापेंगे कितना, तो 100 मीटर। अब जरा कल्पना कीजिए इस नियम का कितना खतरनाक दुरुपयोग होगा। मान के चलिए कि ये ऊंचाई जो है, इस पर्वत की ऊंचाई 105 मीटर है, 105 मीटर है, लेकिन खनन माफियों को लग गया कि इसके अंदर मार्बल छुपा है, संगमरमर छुपा है, इसको काट देते हैं। तो क्या करेंगे सब पता है कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने तो मान लिया है कि इसकी ऊंचाई जमीन से नापनी है, 100 मीटर है, 105 मीटर है, तो इसे हम काट नहीं सकते हैं। एक काम करो, 50 ट्रक यहाँ पे बालू गिरा दो, 50 ट्रक बालू गिरा दो। अब नापो इसकी लंबाई, अब नापिएगा तो ये आ जाएगा 98 मीटर। लो, अब अरावली है ये नहीं है तो नीचे मट्टी भरो अरावली उड़ाओ, नीचे मट्टी भरो अरावली उड़ाओ। ये कैसे सुप्रीम कोर्ट मान लिया और सरकार कैसे ये बात मान ली कि ज्योग्राफी का आदमी मुंह ताकते रह गया टुकुर टुकुर कि पूरी दुनिया में हम लोग पढ़ाएं सुबह से शाम तक
कि समुद्र तल से लंबाई नापी जाती है। सुप्रीम कोर्ट हम लोग का लड़का हम लोग से सवाल पूछ रहा है, सब विद्यार्थी सब, एक सर आप पढ़ाए थे कि दुनिया में किसी भी चीज जो नेचुरल चीज है उसकी ऊंचाई नापने के लिए हम लोग सी लेवल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं क्या हो गया। अच्छा ये लोग करते क्यों हैं? जैसे यहां से इस पहाड़ को काटनी है तो सी लेवल से, इस समुद्र तल से इस पहाड़ की ऊंचाई 250 मीटर से ज्यादा है, लेकिन नीचे से देखिएगा तो आपको लगेगा कि भैया ये तो 80 मीटर के आसपास है। तो इन्होंने क्या किया, कहा कि समुद्र तल से नहीं नापेंगे, यहां से नापेंगे। अब इसको क्या करेंगे ये लोग, पहले तोड़ेंगे लोग, उसके बाद इस क्रशर मशीन में डालेंगे, बड़ा पत्थर बनाएंगे, बड़ा बड़ा तो सड़क के नीचे बेचेंगे सड़क बनाने के लिए, और छोटा तोड़ेंगे तो घर की ढलैया में, और क्रश कर देंगे तो बालू हो जाएगा। तो पहले इतना बड़ा तोड़ो फिर थोड़ा करो, ऐसे ऐसे करो। आप इनको पहाड़ मिलता कितना है, ऐसे ही तोड़ लो पूरा पहाड़। आप गिट्टी खरीदने जाइए, बालू खरीदने जाइए, बजरी खरीदने जाइए, आपको कितना महंगा मिलता है। एक इंसान मिडिल क्लास पूरी जिंदगी कमाता है ना, तो घर बनवा पाता है, बेटी की शादी कर पाता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कर पाता है। मुश्किल से वो गाड़ी खरीद लिया तो ठीक है, वो भी बढ़िया, बीमार पड़ा तो मिडिल क्लास की पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। और ये लोग पहाड़ काट के अमीर हो जाते हैं, और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं। कभी सोचे इन बिल्डिंगों का पत्थर कहाँ से आया? यहीं सबसे आता है। दिल्ली में कौन सा यमुना नदी से बालू निकलता है? वही अरावली काट के निकाल के बालू बना दो, उसी से ढलैया कर दो और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती है। अरावली जिस दिन कट गया, जिस दिन ये अरावली पूरा कट जाएगा, आप कभी सोचिए, अरावली पर्वत जो ऐसे है तो मानसून जब समुद्र से आता है तो मानसून को ये अरावली स्पीड ब्रेक का काम करती है, उसका स्पीड धीमा कर देती है, और ये मानसून उत्तराखंड में बड़ा धीमा जाके टकराता है, धीमी गति से। और अगर ये अरावली नहीं रहेगा, 2013 में यहां से आने वाली मानसून बहुत ज्यादा हाइट पे ऊपर निकली थी, जिस वजह से अरावली नहीं रोक पाई थी, तो उत्तराखंड में तबाही आ गया था, पूरा तहस नहस हो गया था, मानसून अचानक पहुंच गया था। और उत्तराखंड के आदमी शांति से बैठे, भाई दह जाओगे लोग यहाँ पे, बात समझिए, अरावली नहीं रहेगी तो कोई रोकने वाला नहीं है। 2013 के भूकंप में इतने लोग मरे थे, ये तो मंदिर बच गया, वो भी देखिए किस देवता का मंदिर था। हमको लगता है देवता का भी प्रभाव पड़ता है, कोई कम शक्तिशाली रहता तो नहीं हो बच पाता, इतना विशाल वहां था। तो महादेव का मंदिर है, कौन तोड़ सकता है? तो इस वजह से उतनी विशाल तबाही को भी रोक लिया। अब अरावली अगर हटा देंगे तो हर साल उत्तराखंड में तबाही आएगी। और इतना ही नहीं, सोच रहा हम यूपी बिहार वाले बाढ़ में डूब जाएंगे, कहेंगे कैसे? तो देखिए, अगर ये अरावली यहाँ है तो ये अरावली क्या करती है, यहाँ से जो बालू होता है वो उड़ के जाता है तो मध्य प्रदेश में नहीं पहुंच पाता है और इधर नहीं पहुंच पाता है। जब हम यहाँ पे अरावली को काट देंगे तो यहाँ से जो बालू उड़ेगा वो इन हिमालय पर्वत पे जाएगा। भारत के ऊपर ये पूरा का पूरा हिमालय पर्वत है, और यहीं से गंगा यमुना नदियां निकलती हैं, घाघरा नदी निकलती है, सारी नदियां निकलती हैं जो आगे यूपी बिहार में जाती हैं। अब इनके ऊपर क्या है, फ्रेश बर्फ जमा होता है। जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो इन पे बर्फ जो होता है उसे शीशा की तरह उस रोशनी को चमका के उड़ा देता है, जिस वजह से बर्फ नहीं पिघल पाती है। लेकिन जब हम अरावली काट देंगे तो ये पूरा का पूरा बालू आके इसके ऊपर जमा हो जाएगा। बालू की खराबी क्या होती है, ऊष्मा सोख लेता है, इसलिए भूजा भूनने के टाइम ना बालू का यूज करते हैं, फट से गर्म हो जाएगा। तो जब इसके ऊपर बालू की एक लेयर जम जाएगी तो ये सूरज की रोशनी को चमका के परावर्तित रिफ्लेक्ट नहीं करेगा बल्कि सोख लेगा, और जैसे ये सोखेगा ये नीचे से ग्लेशियर पिघलना चालू होगा, और ग्लेशियर जब पिघलेंगे नीचे से तो ऊपर का ग्लेशियर अचानक टूट जाएगा। नीचे का बर्फ टूट गया तो ऊपर पिघल गया तो ऊपर का वेट से नीचे गिर जाएगा, और नदियों में अचानक से आएगा। जब नदियों में अचानक से आएगा तो पूरा उत्तराखंड तो पहाड़ पे है तो वहां तो जोर से तबाही लाएगा, यूपी पार करते हुए पूरा बिहार आ जाएगा यहाँ पर, और ऐसे जलमग्न हो जाएगा यहाँ पूरा का पूरा। इतना भीषण प्रभाव पड़ेगा। दिल्ली वाले लोग यहाँ से जो अरावली आती है तो इन अरावली के ऊपर घने जंगल है, और दिल्ली का 20% ऑक्सीजन सप्लाई अकेले अरावली करती है। अरावली पहाड़ी जो है वहां से धूल को दिल्ली पहुंचने से रोकती है। अगर अरावली काट दिए तो यहाँ से सीधे धूल दिल्ली पहुंचेगी। ये धूल दिल्ली पहुंचने के कारण बालू दिल्ली में पहुंच जाएगा, और दिल्ली में बालू बहुत जगह रेत रेत हो जाएगा, जिस वजह से वहां पार्क पे रेत देखने को मिलेगा, सड़कों के किनारे रेत देखने को मिलेगा, और ये रेत की खराबी बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। तो दिल्ली में ठंडी के दिन में टेम्परेचर एकदम नीचे गिर जाएगा, और ये बालू की खराबी की गर्मी से बहुत जल्दी गर्म होते हैं, तो गर्मी के दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, तो दिल्ली एकदम भयानक गर्म और एकदम भयानक ठंडा हो जाएगा। और वहां कोहरा तो छाता ही है, अब बालू का सैंड स्टॉर्म आएगा और पूरी बालू बालू हो जाएगी दिल्ली। जहाजों की लैंडिंग में बहुत बड़ी समस्या आएगी अगर ये अरावली काट दिया जाए तो, और प्लानिंग तो है ही है, काटने की कोई बचा नहीं सकता है। इसके अलावा ज्योग्राफी में अगर आप पढ़ेंगे तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, यहाँ भूमध्य सागर का पानी भाप बनकर ऊपर उठ रहा होता है, और यहाँ से जेट स्ट्रीम नाम की हवाएं इन मानसून को आगे लेके आ जाती हैं, इन नमी को यहाँ ले आती हैं,
और अरावली पर्वत से जब ये टकराती हैं तो अरावली पर्वत राजस्थान में बारिश करा देती है। और यही पर्वत है जो राजस्थान, जो थार मरुस्थल होते हुए भी वहाँ कीकर के पेड़ और बरगद, कुछ कुछ पेड़ ऐसे कटीले पेड़ बाकी मरुस्थलों की तुलना में ज़्यादा हैं। और जिस दिन हम ये अरावली पर्वत ही हटा देंगे यहाँ से, ये मानसूनी हवाएं मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाएंगी और विंध्याचल और सतपुड़ा से टकराएंगी। जब ये हवाएं मध्य प्रदेश में टकराएंगी, यहाँ से अरावली को पार करके, जब अरावली नहीं रहेगा तो मध्य प्रदेश में घुस जाएंगी। तो एक तो मध्य प्रदेश में ये अरावली है, इन बालू को रोकता है। जब इनको हटा देंगे ये पहाड़ को, तो एक तो बालू भी आ जाएगा और मध्य प्रदेश में ठंड के दिन में बारिश आएगी, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसे जेट स्ट्रीम लाती है ठंड के दिन में, और ठंड के दिन में लाएगा तो मध्य प्रदेश में जो फसल होती है, गेहूं हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब चीज़ों की जो फसलें होंगी वो धीरे धीरे पूरा फूड साइकिल बर्बाद हो जाएगा। और जो सोयाबीन प्रदेश बोला जाता था और गेहूं के उत्पादन के लिए, ये सब बर्बाद होंगे अरावली कटने की वजह से। इसलिए अभी भी वक्त है, हम सबको अरावली के लिए लड़ना है। सारा स्टेट प्रभावित है। आखिर ये 100 मीटर की ऊंचाई सुप्रीम कोर्ट से हम कहते हैं आप समुद्र तल से मापिए ना, पूरी ज्योग्राफी में जो पढ़ाया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज में कोई ना कोई तो ज्योग्राफी पढ़ा ही होगा। अब पता नहीं लॉ में ज्योग्राफी, ग्रेजुएशन, मैट्रिक, इंटर तक ज्योग्राफी पढ़े ही होंगे आप लोग, तो वहां तो पढ़िए। आप ये 100 मीटर ही लीजिए, लेकिन ये 100 मीटर समुद्र लेवल से लीजिए। ये बस ये कहना है यहाँ पे। अरावली पे ये प्रस्ताव था, क्या प्रस्ताव था कि गुजरात से लेके और पूरा पानीपत तक 1500 किलोमीटर की लंबाई में 5 किलोमीटर चौड़ाई तक, ये 5 किलोमीटर चौड़ाई तक जंगल लगाने थे। इसलिए तो मरुस्थल को रोकने के लिए, मरुस्थल को रोकने के लिए अजब हाल है। ये लोग पेड़ अरावली काट के पेड़ लगाएगा, लोग पेड़ अरावली काटेंगे ना तो बुर्ज खलीफा जैसा 1 लाख बिल्डिंग खड़ा करना पड़ेगा, तब वो बालू नहीं रुकने वाला है। ये पेड़ रोकेगा, अरावली काट के पेड़ लगाएंगे लोग। यहाँ कितना किलोमीटर? तो 5 किलोमीटर। सड़क के किनारे पेड़ नहीं लग रहा है तो पेड़ लगाएंगे लोग, ये लोग अरावली काट के। वाह यहाँ। और इतना ही नहीं, ये जो अरावली है यहाँ पर इस एरिया में बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड आते हैं सब, जैसे साइबेरिया से सारस आ जाते हैं सब घाना या केवलादेव में। और ये अरावली पर्वत जो है, ये पर्वत ना होके पूरा जंगल का एरिया अरावली, बहुत ज्यादा घने और विशाल जंगल हैं, उसमें अलग अलग जीव जंतु रहते हैं। ये सब बेचारे विलुप्त हो जाएंगे, शहर में आएंगे लोग इन्हें मार देंगे, रह नहीं पाएंगे शहर में, प्रदूषण से मरेंगे, एक्सीडेंट होगा, किसी के घर में घुसेंगे, अगर ज़्यादा खतरनाक जानवर है तो पब्लिक को भी मारेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग की आने वाली है, इसलिए हम लोग को इंतजार करना है। क्योंकि अरावली केवल पहाड़ नहीं है, बल्कि इन्हीं अरावली से 2 नदियाँ निकलती हैं। इधर में बनास निकलती है, इधर से लूनी नदी निकलती है। जब हम ये अरावली ही काट देंगे तो बनास और लूनी भी खत्म हो जाएगी। और अरावली पहाड़ियों के हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे, जहाँ पे हाइट कम है, वहाँ छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं, ऑटोमेटिक बन जाते हैं यहाँ पे। इस वजह से वाटर लेवल जो होता है वो ज़्यादा नीचे नहीं भागता है। जिस दिन हम इसे काट देंगे पूरा वाटर लेवल भाग जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ज्योग्राफी को देखिए और उसी हिसाब से नियम बनाइए। और इतना ही नहीं, अरावली के देखते रह गए हम लोग। इधर मध्य प्रदेश का सिंगरौली में 6 लाख पेड़ काट दिया गया, 6 लाख पेड़ काटा गया सिंगरौली में। काहे? तो इसको पेड़ को काट देना है भाई। कहाँ गए सुप्रीम कोर्ट? जब मध्य प्रदेश में अटल सेतु बन रहा था तो 5 गुना पेड़ लगवाए थे। यहाँ भी तो कोयला के लिए काटा जा रहा है, 6 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। बिल्कुल आप कोयला निकालिए, लेकिन 6 लाख के बदले आप 5 गुना पेड़ लगवाइए। और जब वो पेड़ लगाएंगे तब तक किसी को कोयला खनन का अधिकार नहीं देना चाहिए। कंपनियां आएंगी, कोयला खनन करेंगी, बिजली बनाएंगी, सिंगरौली पूरा धुएं की चादर से लेट जाएगा। वो बिजली बना के अपने कमा के चली जाएंगी, यहाँ आके धनाढ़ हो जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि उद्योगपतियों को फायदा होना चाहिए। ये सोच रहा उद्योगपति कब लंदन बस जाता है तो पता नहीं चलता है। आज हम लोग उद्योगपति बोलते हैं ना कि देश के लिए अच्छा है, बिल्कुल देश के लिए उद्योगपति अच्छा है, लेकिन इस बात का कौन गारंटी वो लंदन जाके नहीं बसेगा? यहाँ तनी सा कमाता अमेरिका जाके बस गया। जिंदगी भर हम लोग इसलिए उद्योगपतियों को अपना जंगल दिए, अपना पेड़ दिए, अपना कोयला दिए, अपना जमीन दिए कि उद्योगपति हैं, देश के लिए अच्छा है, देश से छोड़ के भाग जाता है सब। किसी भी उद्योगपति को कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। एनटीपीसी के लिए दे दिया गया। सोनम वांगचुक यही ना कह रहे थे लद्दाख में भी खनन ना हो, इसलिए शेड्यूल 6 जारी कर दीजिए। अगर शेड्यूल 6 अगर कहीं लागू हो जाता है तो जब तक वहां के लोकल लोग नहीं बोलेंगे आप खनन नहीं कर सकते हैं। तो अभी तो ये अरावली और ये सिंगरौली बहुत छोटी चीज है। जिस दिन लद्दाख कटेगा उस दिन देखिएगा सबसे ज्यादा मिनरल्स रिच लद्दाख में, सब काट कूट के खत्म कर दिया जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट का कहना है कि हमने कोई ऑर्डर पास नहीं किया अरावली को काटने के लिए, हम लिख के देते आगे टाइम पास हो गए यहाँ पे। अरे अभी ना नहीं दिए हैं, फिर दे देंगे यहाँ पे।
अरावली को जब आपने एक्सेप्ट कर लिया ज्योग्राफी को उलाट पलाट के, तो आपको ऑर्डर देने में क्या जाता है, फिर यहाँ खनन होगा। अब तक सुप्रीम कोर्ट खुद से पूछे, भाई सुप्रीम कोर्ट को पता है कि नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट हमारे ही कहने पे आप मध्य प्रदेश राजस्थान हाई कोर्ट से देखिएगा 27,000 अवैध पहाड़ों का खनन हुआ है, अवैध खनन हुआ है 27,000। और जुर्माना जानते हैं कितना लगा है, 244 करोड़। माननीय सुप्रीम कोर्ट, आप पता करा लीजिएगा अपने राजस्थान जयपुर हाई कोर्ट से, यहाँ पे पता ही होगा, पता नहीं गवर्नमेंट को पता है कि नहीं, यहाँ पता करा लेंगे यहाँ पे। और FIR भी होती है। 250 करोड़ रुपए जुर्माना लगा है, कितना कमाया होगा सोचिए। आई होप आप समझे होंगे। और स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा ऑफर अभी 50% UPSC बैच में, हर एक PCS बैच में, बिहार PCS यानी BPSC में भी 50%, JPSC में भी 50%, मध्य प्रदेश PCS में भी 50%, UP PCS में भी 50%, और IAS का ये आपका UPSC में भी 50%। तो आपका BPSC हो गया, आपके जो भी PCS बैच है, UP PCS, BPSC, UP PSC, JPSC, जितने कोर्स हैं, इस पे न्यू ईयर के लिए 50% डिस्काउंट आज से ही स्टार्ट हो गया है। तो जो भी बच्चे, एक तो KGS की वैसे ही फीस बाकियों की तुलना में देखेंगे तो हम लोग बहुत कम कर देते हैं। और इसके बावजूद अगर आप लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं। और अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो कहते थे सर मेरा कहीं रिजल्ट नहीं होता था, तो कई बार वो ना किसी दूसरे बैच में, UP PCS के बैच में चले गए, आज पता चलता है 4 जगह जॉब हो गया। वो कभी BPSC JPSC में गए, तो कई ऐसे बच्चे आए थे कि सर मेरा तो इस बार BPSC में 1-2 नंबर से नहीं हुआ, लेकिन मेरा सचिवालय में हो गया, मेरा इसमें हो गया, इसमें हो गया। तो इससे फायदा क्या होता है इन बैचेस से कि एक तो आपका नॉलेज बढ़ता है, उसमें सिलेक्शन अगर हो गया तो बहुत बेस्ट है। अदरवाइज में आपका नॉलेज इतना हो जाता है ना कि उसके नीचे के लेवल के 4-5 एग्जाम में आपका एक साथ रिजल्ट हो जाता है। तो ये वाले बच्चे लोग थोड़ा, आप लोग विशेष रूप से, अब चूंकि ये सीटें कम रह पाती हैं, हम लोग ज़्यादा मतलब सर्वर पे भी लोड ज़्यादा नहीं दे सकते, ऑलरेडी बैचेज भरे रहते हैं, आप सब इस चीज़ को जानते ही हैं। लेकिन बावजूद क्या है कि जो बच्चे थोड़े फाइनेंशियल वीक है, उनको इस 50% ऑफर से बड़ा छूट मिल जाता है। और बिहार पुलिस वाले बच्चे, मकर संक्रांति के समय बिहार पुलिस का ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच आ जाएगा। तो जो बच्चे सीरियस हैं बिहार पुलिस के लिए, उनकी भी वैकेंसी है। मकर संक्रांति के समय ये भी बैच आ जाएगा। और रेलवे का ऑनलाइन ऑफलाइन ये भी बैच आएगा। ऑफलाइन में एक सुविधा ये है कि अब आप लोग कोई भी ट्रेड को सामने से पढ़ सकते हैं। तो एक बार थ्योरी का क्लास कीजिए, फिर लैब रूम में जाके प्रैक्टिकल क्लास कीजिए। तो अभी ये सारे बैचेज हैं। तो आई होप आप इस ऑफर का, जो भी बच्चे हैं वो 50% आप इसका जो ऑफर है, इसमें अच्छे से आप लोग अपना सदुपयोग करेंगे और अपने जो सपना है जॉब लेने का, उसे जरूर पूरा करेंगे। जय हिंद। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। इंटरेस्टिंग थी वीडियो, खान साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में समझाया भाई। बात सिंपल थी भाई कि ये अरावली का जो केस छिड़ा हुआ है ना भाई, साफ ज़ाहिर है कि भाई इसका फ़ायदा होगा भाई, जो जिनको ये ठेका मिल रहा है कॉन्ट्रैक्टरों को, तो उनको फ़ायदा होगा भाई। जो दे रहे हैं गवर्नमेंट, उनको भाई साहब मिलता है पैसा और वो दे रहे हैं। बाकी करें बात अदालतों की, सुप्रीम कोर्ट की, तो भाई उन्होंने जब कानून ही बदल दिया कि 100 फीट, और वो कहाँ से मापना है, ऊपर से ही ना मापना। अच्छा, मुझे सतह नहीं, सतह समुद्र से नहीं मापता, जमीन से अच्छा, माप रहे अच्छा, हैं। मुझे हैरत हुई अतः का जो इंटरनेशनल लॉ भी ये कहता है कि आप कोई भी चीज हो उसकी पैमाइश आपने ना जो समंदर है, सतह समंदर सतह से करनी। तो क्या इनको नहीं पता था कि असल बेसिक वो जो मापने का पैमाना ही वो ही है? भाई पता तो है, अब झोल मेल भी तो करनी है बीच में। तो ये ना सुनने में, ये मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें ये कि चाइना ने एक बहुत बड़ा डैम बनाया है, जिससे जो है ना ज़मीन का जो है ना वो रोटेशन, उसमें फ़र्क आ गया भाई, इतना बड़ा डैम बनाने से। तो फिर इंडिया की साइड की तरफ बनाया गया, पता नहीं जिस साइड पर भी बनाया है, जिस साइड भी बनाया, डैम इतना बड़ा बनाया है। तो जब ये पहाड़ काटे जाएंगे, साफ ज़ाहिर है भाई साहब, जब पहाड़ काटे जाते हैं तो क्लाइमेट जो चेंज होता है, नेचर के साथ छेड़खानी करनी इस हद तक न करें। जरूरत के हिसाब से चीजें होती हैं, फिर इसीलिए बनी है, दरख्त भी कटते हैं, पहाड़ भी कुछ काट लें। ऐसा तो नहीं कि भाई वो 93% ही उड़ा दो, फ्लैट ही कर नाम ही खत्म कर दो। उनका मकसद ये है कि भाई पहले ये पहाड़ खत्म करेंगे, फिर इसके बाद इनके नहीं माइनिंग शुरू होगी। अच्छा, पहले पहाड़ खत्म करने, फिर माइनिंग शुरू होगी, अंदर से निकालेंगे। तो जो लोकल होंगे, अभी यकीन माने हमारे ना गांव के एरिया से ना सिर्फ मट्टी उठा रहे हैं, वो जो है ना, क्योंकि नहरी पानी जो है ना कम हो गया है, और जो है ज़मीनें जो ऊंची है, पानी जो है वो पहुंच नहीं पाता, इसलिए लोग जो है ना अपनी मट्टी जो उठा के ना नीचे करवा रहे हैं, जमीन का लेवल बंद हो जाते। और यकीन माने वो शहर जाए ना बंदा, इधर से नहा के निकले ना,
हमें जो शहर का जो मेन रोड है उस तक पहुंचने तक भाई हम नहाने वाले फिर हो जाते हैं। वह टाइम कितना लगता है पहुंचने में? 5 से 7 4 से 5 मिनट लगते हैं सिर्फ बस। तो इतने में जाते ही बंदे की हालत ये हो जाती है भाई, हालत ही नहीं तो हमारी हवा का लेवल देख वो रहे हैं गर्दो कैसा। गबार फिर किधर जाना है, फिजा में तो शमा लोग अंदर ही जा रहा है। जहाँ पर भी माइनिंग होती है, अगले दिन एक बंदा इंडिया की वीडियो थी वो दिखा रहा था, वहां पर माइनिंग चल रही थी तो वो अपनी फसलें दिखा रहा तो उसके ऊपर इतनी धूल मट्टी जमी हुई थी, ब्लैक हो गई होगी। बिल्कुल काली होगी, ब्लैक हो गई। कहता है ये जानवर खाएंगे या इंसान खाएं फिर मरेंगे मरना वो ही भी। है। हाँ जी, तो वो अच्छा तो- वो ये फर्क फसलें तो- की ये हालत हो गई है और वो जो धुआं वगैरह है जो हवा में है तो उनके अंदर तो पहले इतना कुछ चला गया होना। तो भाई हमारे वैसे भी शहर ये तो मैं गांव की बात कर रहा हूँ जहाँ पे कहते हैं तादाद हवा होती है, तो शहरों का हाल कैसा होगा? नहीं यहाँ तो गांव फिर भी बेहतर है, बेहतर है भाई, बता तो रहा हूँ भाई साहब 5 मिनट में नहाने वाला फील हो जाता है। और शहरों को तो एयर क्वालिटी बहुत खराब है भाई। तो वहाँ पे ग्लेशियर को भी मतलब पूरा क्लाइमेट चेंज जो आसपास वाले जो स्टेट हैं उनको भी डैमेज होगा इससे। तो मैं कहता आधे हूँ इंडिया को तो डैमेज होगा, इतनी 2-3 स्टेट स्टेट है तो भाई लाजमी जो है, बल्कि कितना एरिया वो बता रहे थे वो सारा ही डैमेज होगा, पूरा वो लाइन ही डैमेज होनी है। ऐसी बात है। उसके देखे ना जो समंदर की तरफ से मानसून बारिशें या हवा जो आती है ना उससे दूसरी साइड पे कुदरत जितनी ने स्टेटें एक निजाम होंगी रखा हुआ हाँ, है। वही ना उसको वो रोक लेते हैं पहाड़, बात ना तो वो दूसरी अगर तरफ वो नहीं दो होगा तो स्टेटें- निकलेगा हाँ, नहीं। दो स्टेटें हैं, 4 हैं, जितना भी एरिया है वहाँ मतलब हिमालय तक वो सारा ही उससे डिस्टर्ब होगा। कैपिटल जो है दिल्ली, वहां पर परवाजों में भाई साहब कितनी खराबी आएगी, जहाजों को लैंड जहाजों की खराबी ये ना हमारा जो जहाँ पर हमारी वो जमीन थी ना वहाँ पे भाई साहब वहाँ पर भी रेत है, बहुत ज्यादा रेत है। तो साथ में जी हाउसिंग सोसाइटी बन गई और जब आंधी तूफान आते हैं ना हाउसिंग सोसाइटी सारी की सारी रेत से भर तो जाती है। रेत से भर जाती है जगीर वाले, वो बेचारे बड़े मुश्किल में। मतलब नेचर के साथ मजाक नहीं बनता भाई। तो ये जब ये रेत का तूफान आएगा तो वही वो दिल्ली तक जाएगा है। साहब ज़ाहिर है फिर जाना तो उनको रोकने वाले रास्ते में कुछ चीज तो होनी नहीं है ये कुदरती। या फिर चाइना की तरह कर लें भाई, वो जिस तरह दुबई और सऊदी अरब वाले कर रहे हैं ना, वो रेगिस्तान को भाई साहब अब जो है वहाँ पर प्लांट लगाए जा रहे हैं, वहाँ पर वो हरियाली जो है वो पैदा कर रहे हैं। चाइना भी कर रहा है, या तो फिर उस लेवल का खर्चा करें, लेकिन आप वो करेंगे नहीं क्योंकि आप हरियाली पहले खत्म करने जा रहे हैं, आपने लगानी किधर है। और मैं तो ये हैरान हूँ, आप ये छोड़े 27,000 पहाड़ काटे गए हैं, जुर्माना सिर्फ 244 करोड़ यानी कि ना होने के ऐसा ही बराबर। होता है मेहर भाई। और यूपी में साल बता रहे हैं कि 6 लाख दरख्त काटे गए हैं और उस पे किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन कोई कुछ नहीं हुआ। आम का एक बाग था, मैं देख रहा था कि किसी स्टेट छत्तीसगढ़ में था या किसी और में, वहां पर काटे गए हजारों पेड़ काटे गए, हजारों पेड़। कुछ नहीं, वो सरकारी थे ये जैसे भी जैसे थे, भी है। वो उन्होंने काटे, माइनिंग चलेगी उधर भाई। हाँ तो वो तो बिजनेसमैनों का काम। वहाँ पर माइनिंग वो असल में पता है क्या बात? आम के मैं- पेड़ तो मैदानी इलाकों में होते हैं। तो मैदानी इलाकों में माइनिंग नहीं हो सकती भाई, हो सकती है। ये बलूचिस्तान वाली साइड पे क्या है, नहीं, पहाड़ वो तो भी है, पहाड़ी इलाके भी है, मैदानी इलाका तो हमारा इलाका है ना, जैसे ये पंजाब का वहाँ पे भी है भाई। मैदानी फ्लैट अब एरिया पूरा होता है, बलूचिस्तान तो नहीं ना पहाड़ी इलाका। अच्छा भाई वो ना मैं देख रहा था वीडियो, तो उसमें दिखाया जा रहा था कि जो वो वीडियो थी भूल गए यार, कौन सी? चले आप वीडियो को छोड़ो, इस पे आए। ये तो 93 मीटर की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ तक ये एंड तक नीचे काटेगा ये तो भाई बहुत ज्यादा डैमेज, खुद अपना राजस्थान को बहुत ज्यादा डैमेज होगा। राजस्थान कितनी इसमें भाई राजस्थान। साहब। और मैं मुझे खुशी भी होती है कि जब कोई इस तरह की चीज होती है ना तो लोग जो है वो बाहर निकलते हैं हक के लिए, तो अच्छी बात भी है, लेकिन ये भी है कि सरकार को ना फिर आगे अपने लोगों की उन मानी लोगों भी को जाए, सुनवाई नहीं ना इग्नोर होती। नहीं करना चाहिए, उनकी भी कुछ ना कुछ, ये डेमोक्रेसी में यही होता है कि लोगों के भी Equal right हो। जो राइट है उनको भी हकूक दिया जाए। अब देखा जाए नेचर हिंदुस्तान में भाई साहब, मैं एक वीडियो देखी थी जिसमें बताया जा रहा था 85 से 75% जो है दुनिया के जो टाइगर है ना
वो हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। तो जितने भी किस्म की जानवरों की प्रजातियां हैं, साफ ज़ाहिर है कि जहाँ पर जंगलात है वहाँ पर वो सिर्फ इंसान ही नहीं, कई किस्म के जानवर भी रहते हैं। आए दिन वीडियोस देखते हैं भाई कि किसी घर पे अटैक हो जाता है, जी टाइगर ने अटैक कर दिया। वो कैसे करता है कि जब जंगलात जो है आप काट दो और वहाँ पे जो रेजिडेंशियल एरिया बना दें, तो भाई साफ ज़ाहिर है वो जानवर ना कहीं तो रहना है। अगर उनके पास खुले लेवल पे जंगलात होंगे तो वो भाई इंसानों वाले एरिया में आएंगे ही नहीं। ऐसी बात तो भाई एरिया जब इंसान जंगलों में घुसेंगे तो भाई जानवरों ने तो अटैक करने हैं और ऐसे ही वो प्रजातियां लुप्त हो जाती हैं। तो ये चीज़ है भाई, मैं तो अक्सर भाई मुझे ना एनिमल प्लैनेट पे बहुत सारे जानवर बचपन से ही शुरुआत से देखने का ना बड़ा शौक है, मतलब अच्छा लगता है नेचर को देख के। तो जब देखते हैं कि ज़्यादातर जो आते हैं अफ्रीका के जंगल दिखाते हैं, अमेज़न के जंगल दिखाते हैं, वहाँ पर भाई साहब दिखाते हैं कि नेचर कितनी खूबसूरत है। ये इंडिया का भी नेशनल पार्क जो है बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने काम भी किया। बीच में शायद चीते भी लाकर इंडिया ने छोड़े थे मोदी साहब ने, तो कई मर गए उसमें, वो अलग बात है। लेकिन ये कि भाई कोई भी कंट्री का ना बहुत बड़ा असासा है ये जंगलात। वैसे भी नेचर के लिए भी ज़रूरी है, हवा जो है वो ताज़ा होती है, ऑक्सीजन जो है उसका लेवल भी बना रहता है। तो जंगलात को मैं कहता हूँ लगाने की बजाय जो है उखाड़ रहे हैं, ये गलत स्टेप है। वो जिस तरह खान सर कह रहे थे भाई सड़क के साथ तो पेड़ लगते नहीं, ये सारी अरावली के ऊपर पेड़ किधर से लग जाने। तो ठीक है भाई, मुश्किल अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जब कोई चीज़ गलत हो रही है ना तो उसके लिए बंदे को ना आवाज़ उठानी चाहिए। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त देंगे। अल्लाह।